तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत एक वेडनेसडे नाम की लड़की से होती है। वेडनेसडे को उसके अजीब बिहेवियर की वजह से उसे कोई पसंद नहीं करता था। एक दिन जब वो अपने स्कूल के लॉकर को खोलती है तो उसमें अपने भाई को बंधा पाती है। जब वो उसे छुड़ा रही होती है तभी उसे अचानक से एक विजन आता है जिसमें उसे वो लड़के दिखते हैं जिन्होंने उसके भाई को लॉकर में बंद किया होता है। इसके बाद वेडनेसडे एक पूल के पास जाती है जहां वो लड़के स्विमिंग कर रहे होते हैं। अपने भाई का बदला लेने के लिए वो उन स्विमिंग पूल में पिराना मछलियां डाल देती है, जिससे एक लड़का बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है और ये देख वेडनेसडे बहुत खुश होती है। इस हरकत की वजह से वेडनेसडे को स्कूल से निकाल दिया जाता है। इसके बाद उसकी माँ मोर्टिजिया और बाप गोमेज उसे एक नेवरमोर एकेडमी नाम के स्कूल लेके जाते हैं। वेडनेसडे के माँ बाप भी इसी स्कूल में पढ़े होते हैं। वहाँ की प्रिंसिपल लेरेसा ने भी उनके साथ पढ़ाई की होती है। इसके बाद वेडनेसडे अपनी न्यू रूममेट एनिट से मिलती है। एनिट उसे स्कूल दिखाती है। उस स्कूल के सारे बच्चे जादुई परिवार से होते हैं। एनिट भी एक वेयरवुल्फ के परिवार से ही होती है, लेकिन अभी वेयरवुल्फ बनना नहीं सीखी होती है। इसके बाद वेडनेसडे के माँ बाप उसका एडमिशन करा के वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एक हाथ जैसी दिखने वाली चीज को वो वेडनेसडे पे निगरानी के लिए छोड़ जाते हैं। इस हाथ का नाम थिंग होता है। दूसरी तरफ शेरिफ को जंगल में होने वाले हमलों के बारे में पता चलता है, जो कि एक मॉन्स्टर कर रहा होता है। इसके बाद वेडनेसडे से एक मार्लिन नाम की टीचर मिलने आती है और उसका स्कूल में स्वागत करती है। वेडनेसडे एक दिन अपने बेड के नीचे अजीब सी हलचल महसूस करती है। थोड़ी देर बाद वो थिंग को पकड़ लेती है और उसे अपने लिए काम करने के लिए मना लेती है। इसके बाद हम स्कूल की प्रिंसिपल लरीसा को देखते हैं, जो कि वेडनेसडे को डॉक्टर वेलरी के पास लेके जाती है, क्योंकि प्रिंसिपल को भी लगता था कि वेडनेसडे के दिमाग में कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन वेडनेसडे थिंग की मदद से वहां से भाग जाती है। वहां से भागते भागते वो एक रेस्टोरेंट में आती है जहां वो टाइलर नाम के लड़के से मिलती है, जो कि शेरिफ का बेटा होता है। इसके बाद वहां प्रिंसिपल आती हैं और वेडनेसडे को ले जाती हैं। कुछ दिनों बाद वेडनेसडे एनिथ के साथ एक मेले में जाती है। वेडनेसडे स्कूल से भागना चाहती थी और इसलिए वो इसमें टाइलर की मदद लेती है। भागते वक्त वेडनेसडे एक रोवन नाम के लड़के से टकरा जाती है। तभी उसे एक विजन दिखता है जिसमें उसे रोवन की मौत दिखाई देती है। तभी वो रोवन का पीछा कर उसे जंगल में जाने से रोकती है, लेकिन रोवन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उसे मारने की कोशिश करता है। रोवन एक बुक का पेज दिखाता है और बताता है कि वेडनेसडे ही स्कूल को बर्बाद करेगी, इसलिए उसे मारना होगा। इससे पहले कि रोवन वेडनेसडे को मारता, वहां एक मॉन्स्टर आ जाता है और रोवन को मार देता है और वह मॉन्स्टर वहां से चला जाता है। अगले दिन वेडनेसडे ये सब बातें अपनी प्रिंसिपल लरीसा को बताती है। तभी वहां पर रोवन अचानक से आ जाता है, जिसे देख वेडनेसडे बहुत चौंक जाती है। प्रिंसिपल बताती है कि जल्द ही रोवन स्कूल छोड़ के अपने घर जाने वाला है। प्रिंसिपल वेडनेसडे को एक नई एक्टिविटी देती है, जिसमें उसकी मुलाकात मधुमक्खियों को संभालने वाले लड़के यूजिन से होती है। दूसरी तरफ हम थिंग को देखते हैं, जो कि रोवन का पीछा कर रहा होता है। थोड़ी देर पीछा करने के बाद उसे पता चलता है कि रोवन सच में मर चुका है और उसका रूप लरीसा ने ले रखा होता है। ये बात वो वेडनेसडे को बता देता है। वेडनेसडे अगले दिन उसी जंगल में वापस आती है और वही कागज ढूंढती है जो उसे रोवन ने दिखाया था। इसके बाद स्कूल में एक बोटिंग कंपटीशन रखा जाता है। वेडनेसडे जैसे ही टीम फ्लैग को लेकर जाती है, तभी उसे एक विजन आता है जिसमें उसे एक अपने जैसी दिखने वाली लड़की दिखती है। इसके बाद वो फ्लैग लेके वापस आती है और रेस जीत जाती है। रात में वेडनेसडे स्कूल के एक स्टैचू के पास बैठी होती है, जहां उसे वही निशान दिखता है जो कि रोवन के पेज पे था, और उस स्टैचू के पीछे वो खुफिया लाइब्रेरी का रास्ता ढूंढ लेती है और वहां उसे वो बुक भी मिल जाती है जिससे रोवन ने वो पेज फाड़ा था। तभी पता चलता है कि उस सीक्रेट लाइब्रेरी के कुछ सीक्रेट मेंबर्स भी हैं, जो कि वेडनेसडे को अपने ग्रुप में शामिल करना चाहते थे। जेवियर नाम का लड़का उनका लीडर होता है, लेकिन वेडनेसडे उन्हें मना कर वहां से चली जाती है। के बाद स्कूल में एक एक्टिविटी होती है, इसमें सभी बच्चों को शहर में काम करना होता है। उसे शहर को बनाने वाले जोसेफ क्रैकस्टोन के बारे में भी पता चलता है। इसके बाद वो जोसेफ के एक पुराने खंडहर जैसे घर में घुस जाती है। वहाँ उसे एक तस्वीर में वही लड़की दिखती है जिसे उसने अपने विजन में देखा था। उसके हाथ में एक बुक भी होती है। वहाँ उसे एक औरत मिलती है, जो कि वेडनेसडे को दूसरे घर का पता बताती है जहाँ उसे बुक मिलेगी। लेकिन जैसे ही वेडनेसडे वहां जाती है, तभी उसे अचानक एक विजन आता है जिसमें वो जोसेफ क्रैकस्टोन को देखती है, जो कि वेडनेसडे जैसी दिखने वाली लड़की को डायन बता रहा होता है, और वो उसे घर में बंद कर देता है। इसके बाद वो उस घर को जला देता है, लेकिन वो लड़की सीक्रेट रास्ते से वहां से भाग जाती है और वो जोसेफ से बदला लेने वाली होती है। इसके बाद वेडनेसडे समझ जाती है कि वो लड़की गुडी उसकी 400 साल पुरानी पूर्वज है। इसके बाद वेडनेसडे एक मॉन्स्टर द्वारा मारे गए भिखारी की लाश देखती है, जिसके पैर गायब होते हैं
वो नोटिस करती है कि मॉन्स्टर द्वारा मारे गए सभी लोगों के कुछ बॉडी पार्ट्स गायब होते हैं। एक दिन वेडनेसडे जेवियर के गले पे मॉन्स्टर के निशान देखती है, जिससे उसे लगता है कि जेवियर ही मॉन्स्टर है। वेडनेसडे जंगल में जेवियर के घर जाती है और वहां मॉन्स्टर की बहुत सारी पेंटिंग्स को देखती है। ये बात वो अपने दोस्त यूजिन को बताती है। के बाद उन्हें एक गुफा के बारे में पता चलता है जहां वो मॉन्स्टर रहता है। वो दोनों उस गुफा में जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन टाइलर वेडनेसडे को स्कूल में होने वाली एक डांस पार्टी में ले जाता है, जिसकी वजह से यूजिन को वहां अकेला जाना पड़ता है। यूजिन उस गुफा पे अकेला नजर रखता है, तभी वो किसी को देखता है जो कि उस गुफा में आग लगा रहा होता है। इतने में वेडनेसडे को एक विजन आता है, जिसमें वो मॉन्स्टर को देखती है जो कि यूजिन पे हमला करने वाला होता है। ये देख वेडनेसडे फौरन यूजिन को बचाने जंगल में जाती है। वहां वो यूजिन को मॉन्स्टर से घायल देखती है। कुछ दिनों बाद स्कूल पेरेंट्स मीटिंग होती है, जिसमें वेडनेसडे के माँ बाप और भाई आते हैं। वेडनेसडे उन्हें स्कूल में होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में बताती है। इसके बाद शेरिफ को एक डॉक्टर की कन्फेशन मिलती है, जो कि मॉन्स्टर द्वारा मारा जा चुका होता है। कन्फेशन में डॉक्टर ने गोमेज के पिता पे एक मर्डर का आरोप लगाया होता है। इसके बाद पुलिस गोमेज को अरेस्ट कर लेती है। वेडनेसडे अपनी माँ से इस बारे में पूछती है। वो बताती है कि बहुत पहले स्कूल में गेट्स नाम का लड़का उसके पीछे पड़ा था। उसे मोर्टिजिया और गोमेज के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है और गोमेज को मारने वाला होता है, लेकिन मोर्टिजिया सेल्फ डिफेंस में गैरेट को मार देती है और गोमेज इसका इल्जाम अपने सिर पे ले लेता है। लेकिन इस इल्जाम को साबित ना कर पाने की वजह से वो आजाद हो जाता है। लेकिन वेडनेसडे को ये बात पता चलती है कि मौत के वक्त उसके मुंह से झाग निकल रहे थे, जो कि ये बताते हैं कि उसकी मौत जहर की वजह से हुई थी, न कि गोमेज के मारने से। वेडनेसडे और उसकी माँ गैरेट की कब्र पे जाते हैं और उसकी लाश में से उंगली ले आते हैं जिस पे जहर था। वो उंगली वो शहर के मेयर को दिखाते हैं। मेयर उन्हें इसके बाद सब कुछ सच बताता है। वो बताता है कि गैरेट के पिता ने उसे स्कूल के सारे बच्चों को मारने के लिए जहर दिया था, लेकिन गोमेज से लड़ते वक्त वो जहर की शीशी टूट जाती है और उसके खून में मिल जाने से उसकी मौत हो जाती है। इस वजह से वेडनेसडे अपने पिता गोमेज को जेल से छुड़ा लेती है। इसके बाद मोर्टिजिया और गोमेज वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वेडनेसडे प्रिंसिपल लरीसा के पास जाती है और उसे बताती है कि वो जान गई है कि वो रूप बदल सकती है और रोवन का रूप लेके वह उस दिन उसके सामने आई थी। इसके बाद लरीसा उसे बताती है कि वो स्कूल की इज्जत पे आंच नहीं आने देना चाहती थी, इसलिए वो रोवन का रूप लेती है। इसके बाद वेडनेसडे एक विजन में गुडी को देखती है। गुडी उसे एक जगह के बारे में बताती है और उसे वहां जाने को बोलती है। इसके बाद वेडनेसडे उस जगह पे जाती है, लेकिन वहां पहुंच के वो देखती है कि वहां मेयर पहले से ही मौजूद होता है। ये देख वेडनेसडे मेयर की गाड़ी में छिप जाती है। मेयर शेरिफ से मिलने शहर में आने वाला होता है, लेकिन रास्ते में उसे एक गाड़ी टक्कर मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वेडनेसडे टाइलर और एनेट को लेके उसी घर में जाती है जो कि गैरेट का होता है। वहां उसे एक तस्वीर भी दिखाई देती है जिसमें गैरेट, उसकी माँ और एक छोटी बहन होती है, लेकिन तभी वहां शेरिफ भी आ जाता है। वेडनेसडे के पकड़े जाने की बात से प्रिंसिपल बहुत गुस्सा थी और वेडनेसडे को सजा देती हैं। इसके बाद सभी लोग मेयर की शोक सभा में आते हैं, जहां वेडनेसडे को उसके अंकल फेस्टर मिलते हैं, जिन्हें देख वो बहुत खुश हो जाती है। उन्हें वो उस मॉन्स्टर की फोटो दिखाती है। अंकल फेस्टर बताते हैं कि वो एक हाइड मॉन्स्टर है जो कि सिर्फ अपने मालिक की ही बात मानता है। कि सुन के वेडनेसडे का सीधा शक जेवियर पे जाता है, इसलिए वो उसका पीछा करती है और वो उस थेरेपिस्ट वेलेरी से मिलकर देख लेती है। तभी वेडनेसडे समझ जाती है कि जेवियर ही मॉन्स्टर है और थेरेपिस्ट ही उसे यूज कर रही है। एक दिन जब वेडनेसडे अपने रूम में वापस आती है तो वो देखती है कि बुक वहां से गायब है और थिंक पे हमला हुआ होता है। तभी वो थिंक को अंकल फेस्टर के पास ले जाती है, जो कि उसे जिंदा कर बचा लेते हैं। थिंक बताता है कि किसी ने उस पर अटैक कर वहां से वो बुक चुरा ली है। इसके बाद वो सीधा थेरेपिस्ट के पास जाती है और उस पर सीधा इल्जाम लगाती है, लेकिन वेडनेसडे के जाने के बाद मॉन्स्टर थेरेपिस्ट पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वेडनेसडे ये बात समझ जाती है कि थेरेपिस्ट उस मॉन्स्टर को कंट्रोल नहीं कर रही है। वेडनेसडे इसके बाद जेवियर के घर जाती है, जहां उसे वेलेरी के मर्डर की तस्वीर और मरने वाले लोगों का सामान मिलता है। तभी वहां अचानक से पुलिस आती है और जेवियर को अरेस्ट कर लेती है। जेवियर बोलता है कि कोई उसे फंसा रहा है। इसके बाद हम वेडनेसडे को टाइलर के साथ देखते हैं, जहां उसे फिर से एक विजन आता है, जिसमें वो देखती है कि टाइलर ही वो मॉन्स्टर है जिसने थेरेपिस्ट को मारा होता है। इसके बाद वेडनेसडे टाइलर को अकेले जंगल में मिलती है, जहां वेडनेसडे और उसके दोस्त टाइलर को पकड़ लेते हैं। इस बार वेडनेसडे सारे सबूत के साथ बोलती है। वो टाइलर को बताती है कि उसकी माँ भी एक हाइड मॉन्स्टर थी और इसलिए वो भी ऐसा है। तभी वहां अचानक से पुलिस आके वेडनेसडे को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद पुलिस स्टेशन में टाइलर वेडनेसडे को स्कूल बर्बाद करने की धमकी देता है।
इन सब चीजों की वजह से प्रिंसिपल लरीसा वेडनेसडे को स्कूल से निकाल देती हैं। जाने से पहले वेडनेसडे यूजिन से मिलने जाती है, जहां उसकी हालत अब पहले से बेहतर होती है। यूजिन बताता है कि गुफा में आग लगाने वाला शख्स ने लाल जूते पहने थे। इसे सुन वेडनेसडे फौरन समझ जाती है कि वो और कोई नहीं बल्कि टीचर मैडलिन ही है। वेडनेसडे मैडलिन के पास जाती हैं और उसे इस बारे में पूछती हैं। तभी टाइलर भी वहां आ जाता है। इसके बाद सारा सच सामने आ जाता है। असल में मैडलिन ही गैरेट खानदान की वारिस होती हैं और वो स्कूल को खत्म करना चाहती हैं, क्योंकि उसे लगता था जोसेफ से यहाँ के लोगों ने जमीन छीनकर ये स्कूल बना दिया था, जिससे जोसेफ को जादुई लोगों से नफरत थी। तभी पता चलता है कि वहाँ टाइलर नहीं बल्कि लरीसा थी, जो कि उसका रूप ले हुई थी। तभी मैडलिन लरीसा को इंजेक्शन से मार देती है और वो वेडनेसडे को भी बेहोश कर भाग जाती है। इसके बाद वो वेडनेसडे को कैद कर लेती है। मैडलिन जोसेफ को दोबारा जिंदा करने की तैयारी शुरू करती है। वो बताती है कि गुडी की बुक से वो कैसे जोसेफ को जिंदा करेगी, और सब गुडी की असली वंशज के खून से ही मुमकिन है, जो कि वेडनेसडे थी। इसके बाद वो मरने वाले लोगों के अंगों को एक कब्र के पास रखती है और उस पर वेडनेसडे का खून लगाती है और धीरे धीरे मंत्र बोलना शुरू करती है, जिससे जोसेफ जिंदा होने लगता है। मैडलिन जोसेफ को बताती है कि उसे जादुई परिवार को खत्म करना है और बदला लेना है। इसके बाद जोसेफ वेडनेसडे को गुडी समझ के उसे चाकू मार देता है और स्कूल को बर्बाद करने के लिए निकल पड़ता है। तभी वहां गुडी दिखाई देती है, जो वेडनेसडे को बताती है कि अगर तुम्हें जोसेफ को मारना है तो तुम्हें उसके दिल पे वार करना होगा। इसके बाद गुडी वेडनेसडे में समा जाती है और वेडनेसडे अचानक से ठीक होकर आगे बढ़ती है। अचानक वहां टाइलर आगे मॉन्स्टर बन जाता है। तभी एनिट वेयरवुल्फ बन टाइलर पे हमला कर देती है और दोनों लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ जोसेफ स्कूल को बर्बाद कर रहा होता है। वेडनेसडे भी वहां आ जाती है और दोनों लड़ने लगते हैं। एक लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार वेडनेसडे जोसेफ के दिल पर तलवार से वार करती है, जिससे जोसेफ खत्म हो जाता है। तभी वहां मैडलिन वेडनेसडे को मारने ही वाली होती है, लेकिन यूजिन वहां आ जाता है और अपनी मधुमक्खियों के हमले से उसे घायल कर देता है। इसके बाद वेडनेसडे जंगल में आती है, जहां स्कूल के सारे बच्चे मौजूद थे और वो एनिट को देख बहुत खुश होती है। इसके बाद दोनों प्रिंसिपल लरीसा को याद करते हैं। वेडनेसडे अपने घर वापस जा रही होती है। तभी उस पे फोन पे अचानक अनजान मैसेज आते हैं, जिससे पता चलता है कि कोई उस पे नजर रख रहा होता है। दूसरी तरफ टाइलर को एक वैन में पुलिस ले जा रही होती है, जहां वो मॉन्स्टर बन के सब पे हमला कर देता है और इसी के साथ हो जाता है इस सीजन का दी एंड। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और मिलते हैं फिर किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।